बोलिए जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा की जय। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिण रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रे के दूसरे दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रों में नव दुर्गा में दूसरे स्थान पर माँ ब्रह्मचारिणी का नाम आता है, इसलिए नवरात्रों के दूसरे दिन में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। जो माँ ब्रह्मचारिणी अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जप माला तथा दूसरे हाथ में कमंडल है। माँ को संयम, तपस्या, सत्य आदि का प्रतीक माना जाता है। कथा के अनुसार जब दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने अपने आप को यज्ञ में विध्वंस कर लिया, जब अपने आप को दक्ष प्रजापति की पुत्री ने यज्ञ में विध्वंस कर लिया तो दूसरे जन्म के रूप में हिमालय राज पर्वत के यहाँ प्रकट हुई। जब हिमालय राज पर्वत के यहाँ माँ प्रकट हुई तो जब सभी देवी देवताओं ने आकर अनेक प्रकार के स्तुतियां की, प्रार्थना की, आशीर्वाद आदि दिए। जब कुछ समय बाद माँ की बाल्य अवस्था से युवा अवस्था आने लगी तो एक दिन श्री नारद जी वहां पधारे। श्री नारद जी ने आकर देवी से कहा, देवी का नाम पार्वती आदि भी पड़ा। पार्वती को कहा, उमा को कहा कि हे देवी, आपने भगवान शिव शंकर की पूजा करनी चाहिए, आपने उनकी आराधना तथा तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म में भगवान शिव शंकर ही तुम्हारे पति थे, इसलिए उन्हीं को दोबारा फिर से पति रूप में प्राप्त करने के लिए आपने भगवान शिव शंकर की तपस्या करनी चाहिए। भगवान शिव शंकर तपस्या से, भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। अगर आप अपना मन लगाकर उनके चरणों में कठोर तपस्या करोगी तो भगवान शिव शंकर तत्काल आप पर कृपा करेंगे। जैसे ही माँ उमा ने ये शब्द श्री नारद जी के मुखारविंद से सुने, अपने माता पिता की आज्ञा लेकर माँ वन की तरफ चलने लगी। वन में जाकर माँ ने खुले आकाश के नीचे, खुले आसमान के नीचे अपना सुंदर आसन लगाया तथा सुंदर आसन लगाकर माँ तपस्या करने लगी। भगवान शिव शंकर की तपस्या करने लगी एकदम। इसलिए तपस्या करने से माँ का रूप ब्रह्मचारिणी नाम माँ का पड़ गया। ब्रह्मचारिणी शब्द दो शब्दों से मिलाकर बना है, पहला ब्रह्म तथा दूसरा चारिणी। ब्रह्म यानी तप, तपस्या करना। चारिणी एक नारी, किसी तपस्या करने के लिए तैयार रहना, किसी शक्ति, ऊर्जा आदि के लिए तैयार रहना। माँ उमा तपस्या करने के लिए उतावली थी, तैयार हो गई और बड़ी शीघ्रता से तपस्या करने लगी तथा तपस्या करते करते अपने आप को ब्रह्म में स्थापित कर लिया। इसलिए माँ का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इसलिए नवरात्रों के दूसरे दिवस में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। हजारों वर्षों तक माँ ने खुले आकाश के नीचे तपस्या की। उस खुले आकाश के नीचे कभी बारिश आती, कभी तेज गर्मी पड़ती, कभी धूप पड़ती, नाना प्रकार की ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, शीत आदि अनेक प्रकार के मौसम बदलते रहते, लेकिन माँ ने अपना आसन नहीं बदला। माँ उसी आसन पर कठोर तपस्या करती रही। सबसे पहले माँ फल आदि को खाकर तपस्या करती थी। धीरे धीरे माँ ने फलों को त्याग दिया। फिर माँ पत्तों आदि को खाकर तपस्या करने लगी, बेल पत्रों को खाकर तपस्या करने लगी। जब माँ ने पत्र आदि बेल पत्र खाने भी छोड़ दिए तो माँ का एक नाम अपर्णा पड़ गया। फिर माँ केवल जल पीकर तपस्या करने लगी। अब तो ऐसा समय आया कि माँ ने जल का भी त्याग कर दिया और केवल अपने श्वासों को रोककर भगवान शिव का नाम उच्चारण करने लगी। ऐसी कठोर तपस्या करते हुए माँ को हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। माँ का शरीर एकदम जर्जर होने लगा, एकदम क्षीण होने लगा और माँ में से एक तेजस्वी तेज प्रकट होने लगा, जिस तेज से सारी दिशाएं जगमगाने लगी। जब देवी देवताओं ने ये प्रकाश देखा, सहस्त्रों सूर्यों के समान तेज देखा, तो सभी देवी देवता आज मां ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या से प्रसन्न हो गए। कहा कि बेटी,
जिस अभिलाषा ने से तूने ये तपस्या की है, जिस अभिलाषा से भगवान शंकर की आराधना की है, वो अभिलाषा अब तेरी जल्दी पूर्ण होगी। हम तुझे सभी आशीर्वाद देते हैं तथा हम सब कहते हैं अब आपने अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव शंकर तेरी तपस्या से प्रसन्न हो गए। अब बहुत जल्द भगवान शिव शंकर तुमसे विवाह करने के लिए तुम्हारे घर आएंगे। अब तुम्हारे पिता यहाँ वन में आ रहे हैं, तुम उनके साथ अपने घर चली जाना तथा भगवान शिव शंकर बड़ी ही जल्द तुम पर आकर कृपा करेंगे। इस प्रकार से मां ब्रह्मचारिणी ने जब देवी देवताओं की इस वाणी को सुना तथा अपने पिता के साथ महलों में चली गई। महलों में जाने के बाद कुछ समय बाद ही भगवान शिव शंकर ने कृपा करी और सभी देवी देवताओं के साथ अपनी बारात को लेकर हिमालय के यहाँ पहुंच गए। हिमालय के यहाँ पहुंचकर धूमधाम से मां ब्रह्मचारिणी का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। कहा जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति सत्य की राह पर चलता है, उन्हें आत्मविश्वास मिलता है, एकांत में रहने की शक्ति मिलती है, अपने आप पर संयम रखने की शक्ति मिलती है, अपने क्रोध को, काम को, ईर्ष्या को, लोभ को, इन सबको वो संयमित कर सकता है जिसने मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की है। इसलिए नवरात्रों के दूसरे दिवस में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिनकी पूजा करने से मंगल दोष आदि भी दूर हो जाते हैं तथा मां अपने भक्तों पर कृपा करती है। इस प्रकार से आप धूमधाम से नवरात्रे के दूसरे दिवस में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, जो सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली तथा अपने भक्तों पर कृपा करने वाली है। मां के मंत्रों का उच्चारण करें। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। इस प्रकार से मां की उपासना करें, मां के मंत्रों का जाप करें तथा रात्रि में भी मां का कीर्तन करें। इन 9 दिनों में ही मां अपने भक्तों पर अपार कृपा करती है। इसलिए आप धूमधाम से इस नवरात्रि के उत्सव को, इन त्योहारों को बनाएं तथा मां का जय जयकार लगाएं। बोले जगदियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।